बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूनिस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है और हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएँ। और साथ-साथ क्योंकि इस वक्त फिटनेस लेवल की बात हो रही है पाकिस्तान की ऊपरी सतह पे क्रिकेट के हवाले से, तो बहुत कुछ अब फिटनेस के हवाले से होता हुआ पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट में दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें पाकिस्तान वीमेंस टीम की, तो बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी पाकिस्तान वीमेंस टीम की रही है एशिया कप के अंदर और वहाँ पर पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। तो इस पे मज़ीद और भी बात होगी, लेकिन साथ-साथ क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है बाकायदा तौर पर फिटनेस कैंप लगाया गया है अंडर 19 सतह पर, जो 28 से 30 जुलाई तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर लगता हुआ दिखाई देगा। जबकि अगर फिटनेस की बात करें तो इससे खबर सीनियर डिस्ट्रिक्ट के फिटनेस टेस्ट लिए गए और इन फिटनेस टेस्ट के अंदर हमने देखा कि हर डिस्ट्रिक्ट से 24 प्लेयर्स का इंतखाब किया गया था इसके लिए। और साथ साथ क्योंकि फिटनेस की बात हो रही तो जहां पर फिटनेस में हम देखते हैं गिलेप्सी जो पाकिस्तान के टेस्ट टीम के हेड कोच हैं, उन्होंने भी फिटनेस लेवल को पाकिस्तान के लिए अहम करार दिया। और साथ साथ अगर हम बात करते हैं अपने पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ गेम्स के हवाले, तो हर गेम्स के अंदर फिटनेस का म्यार जरूर होना चाहिए बेहतर। आज हम अपने शो के अंदर बहुत से हवाले से फिटनेस पे भी बात करेंगे और साथ साथ पाकिस्तान की मौजूदा टीम के हवाले से, और फिर जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी साहब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, उन हवाले से भी बात करेंगे अपने शो के अंदर। और यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बहुत से मसाइल जो है हल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुख्तलिफ जो प्लेयर्स हैं पाकिस्तान शाहीन की जानिब से बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहा है। इसी प्लेटफॉर्म से हमने बैठकर 5 से 6 प्लेयर्स के लिए आवाजें उठाई थी और इसी प्लेटफॉर्म का अल्लाह का शुक्र है कि वो प्लेयर्स पाकिस्तान शाहीन की नुमाइंदगी की उन प्लेयर्स ने, और जिस किस्म की बातें अपने शो के अंदर उन प्लेयर्स के हवाले से कर रहे थे कि उन्हें मौके देने की देर है और उन्हें मौका मिला तो जरूर वो परफॉर्म दिखाएंगे। तो ये सब कुछ उन प्लेयर्स ने वहां पर ग्राउंड में करके दिखाया बांग्लादेश ए के खिलाफ। और हर प्लेयर जिसके लिए हमने इस प्लेटफॉर्म से आवाज उठाई उस प्लेयर ने वहां पर रन भी किया और आउट भी किया। इस पर भी बात करेंगे और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है जावेद इकबाल भट्टी साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ यहाँ पर मौजूद है सुंदर मोबिन साहिबा जो स्पोर्ट फिटनेस है ट्रेनर है, उनसे भी बात करेंगे आज फिटनेस पे के हवाले से। क्योंकि फिटनेस पे हम काफी बातें कर रहे हैं और फिटनेस है क्योंकि जब से पाकिस्तान क्रिकेट टीम है जो वर्ल्ड कप है हार कर आई है और उसके बाद शायद ऐसा लगता है कि फिटनेस पे बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो पाकिस्तान के क्रिकेट के T20 और वनडे के हेड कोच हो या टेस्ट टीम के हेड कोच हो, तो वो यकीनन फिटनेस और फिर डोमेस्टिक सतह पर भी फिटनेस लेवल पर बहुत ज्यादा काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। सारी सूरत हाल पे बात करेंगे हम अपने शो के अंदर और जावेद इकबाल भट्टी की तरफ ही चलते हैं। और पाकिस्तान की एशिया कप विमेंस में बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी है पाकिस्तान विमेंस टीम की और निडार की क़यादत में पाकिस्तानी टीम इस एशिया कप के अंदर सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। तो इसी पे मजीद और भी बात करेंगे। और सबसे पहले तो जावेद इकबाल भट्टी आपका बहुत शुक्रिया। और साथ साथ क्योंकि फिटनेस की बात हो रही है पाकिस्तान की विमेंस टीम की अगर थोड़ी सी हम बात कर लें, नौजवान खिलाड़ियों को मौका फराहम किया गया, 4 से 5 प्लेयर्स विमेंस के अंदर इस एशिया कप के अंदर शामिल की गई और उन्होंने परफॉर्म किया इस के अंदर। और फिर फिरोजा जिसने बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी दिखाई, लगातार 2 नीफ सेंचुरी स्कोर इस टूर्नामेंट के अंदर अब तक कर चुकी हैं। और फिर दीगर बॉलर्स की अगर बात करें तो उन बॉलर्स ने भी बड़ा जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया, उस पर भी बात हो रही है। और साथ साथ क्योंकि पाकिस्तान की टीम है को बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए और उसके लिए पाकिस्तान के लिए जो बाकायदा पाकिस्तान ए के लिए जो इन्होंने पाकिस्तान शाहीन की नुमाइंदगी करके जिन प्लेयर्स ने भरपूर तौर पर मौका दिया गया है उनको और उन्होंने परफॉर्म किया, आप समझते हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ उनको मौका फराहम करना चाहिए? और फिर एशिया कप में पाकिस्तान की टीम जो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है उसके हवाले से क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया मोइन भाई, जिस तरीके से आपने फ़िटनेस की बात की है। सबसे पहले फ़िटनेस पर आते हैं। यही देखें, फ़िटनेस ही की वजह से जो है हमारा जो मयार क्रिकेट का था, क्रिकेट के अलावा हॉकी ले लें, किसी भी गेम में ले लें, स्पोर्ट्स के हवाले पे हमने जो फ़िटनेस पे तवज्जो देना जब से छोड़ी, तो हमारी ये जो फ़िटनेस है आगे चलकर हमारे प्लेयर्स में जो बड़े मैचेस थे वहाँ जाके ये नज़र आना शुरू हो गया कि बग़ैर फ़िटनेस के अगर आप किसी भी टीम में ज्वाइन करेंगे वहाँ जाके आपको 100% फ़िटनेस देना होती है। और अभी पीसीबी ने जो फ़िटनेस के हवाले से जो इक़दामात शुरू किए हैं, अभी जो अंडर 24 से शुरू की 24 लड़के जो डिस्ट्रिक्ट से ले रहे हैं और उनके फिटनेस टेस्ट होंगे, क्योंकि आपको पता हमारे जो दोनों कोचेज़ हैं वो रेड बॉल के हों या वाइट बॉल के हों, गेरी क्रिस्टन है और गिलेस्पी, इन दोनों ने फिटनेस के मैार पे आते ही सवालात उठाए थे।
हमारी जो टीम है, नेशनल टीम है हमारी, उसमें फिटनेस का ही फुकदान था, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस वो नहीं हो सकी जो कि होनी चाहिए थी। और फिर आप देखें हमारी शाइंस के लड़के जो डोमेस्टिक खेलते थे, वो माशाल्लाह सुपर फिट थे, उन्होंने अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रखा। उनके मुकाबले में अगर हमारी कौमी नेशनल टीम देखे तो उनके प्लेयर की फिटनेस उस मयार की नहीं थी जो डोमेस्टिक में हमारे लड़के परफॉर्म कर रहे थे, जिसकी हाल ही में ज़िंदा मिसाल ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया में जाके बांग्लादेश के ख़िलाफ़ हमने 4 रोज़ा मैच खेला है, उसमें हमारे लड़कों ने थ्रू आउट यानी कि 11 के 11 प्लेयर्स ने जो शानदार परफॉर्मेंस दी और 4 रोज़ा मैच में जो है 148 रन से जो है बांग्लादेश को आउट क्लास किया है। तो इसका क्रेडिट भी आपको देना होगा कि उनकी लेवल चेक करें और हमारी नेशनल टीम के लेवल चेक करें। तो इन सारी चीज़ों को होते हुए मैं ये समझ रहा हूँ कि फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है, वो चाहे हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हों, चाहे हॉकी के प्लेयर हों, फुटबॉल के प्लेयर हों, किसी भी शोबे से वाबस्ता हों, तो फिटनेस जो है वो कुंजी है आपकी कामयाबी की। आप जितना फिट होंगे आप उतना अच्छा रिजल्ट देंगे, जिसका आपने जिंदा मिसाल तो अभी देख ली। और फिर आप वुमेंस क्रिकेट पर आ जाएं, वुमेंस में जब से वुमेंस क्रिकेट में आपने नई बच्चियां शामिल की हैं जिनकी डोमेस्टिक में बहुत अच्छी मकसद परफॉर्मेंस थी, और उसके बाद गुल फिरोज़ा और मुनीबा अली की जो सेंचुरी शराकत 2 कंटिन्यूज हुई हैं, और हमारा एक रिकॉर्ड बन गया कि एशिया कप में 2 कंटिन्यू जो है सेंचुरी पार्टनरशिप हुई है। इससे पहले ऐसी परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि हमारी कुछ जो प्लेयर थी विमेंस में वो ओवर एज थी, वो जो रिजल्ट थी वो नहीं दे पा रही थी। देखें जैसे हमने 3 से 4 जो लड़कियां नई डोमेस्टिक से डाली हैं, उन्होंने परफॉर्म करना शुरू कर दिया और माशाल्लाह पहली दफ़ा जो है हमारे पास ये एक रिकॉर्ड आ गया। अच्छा, रिकॉर्ड आ गया हमारे पास। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पाकिस्तान के हेड कोच मोहम्मद वसीम अभी कह रहे हैं विमेंस टीम के पाकिस्तानी टीम इस दफा एशिया कप जीतने के मूड पर आई है। आप समझते हैं नौजवान खिलाड़ियों को अगर हमने मौका दिया तो उन्होंने परफॉर्म किया, और ऐसा लगता है कि जिस तरह पाकिस्तान के हेड कोच मोहम्मद वसीम विमेंस के वो कह रहे हैं कि यकीनन इस खिलाड़ियों के अंदर वो दमखम है कि वर्ल्ड कप इस टूर्नामेंट को जीत सकते हैं, एशिया कप को। जी मोइन भाई, देखें ना हमने फाइनल 4 में तो कदम रख दिया है। फाइनल 4 में कदम रखने का ये मकसद यही है कि इंशाल्लाह जो है हम सेमीफाइनल और फाइनल की तरफ जा रहे हैं। और वसीम को पता है कि हमारी जो लड़कियां नहीं आई हैं उन्होंने जो आके परफॉर्म किया है तो परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। और वसीम को भी एतमाद हो गया अपनी टीम पे कि निदा डार की क़यादत में हमारी ये बच्चियां जो है हो सकता है कि एशिया कप ये जो जीत जाएँ और एशिया कप जीत के कौम को एक तोहफा दें 2024 का जो है विमेंस क्रिकेट की तरफ से। क्योंकि इससे पहले थोड़ा विमेंस क्रिकेट की टीम जो हमारी है वो 1-2 सीरीज हार चुकी है वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी, लेकिन आपने देखा है कि एशिया कप में जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी है और 2 अच्छे रिकॉर्ड के साथ, तो वसीम को भी एतमाद है कि ये लड़कियां जो है रिजल्ट देंगी। चलें, ये लड़कियां रिजल्ट देंगी। सुंदर मुबीन साहब मौजूद हैं। सुंदर से ये बताएं कि फिटनेस पे बड़ा जबरदस्त आप काम कर रही हैं, स्पोर्ट फिटनेस ट्रेनर के तौर पर काम भी कर रही हैं, और क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सिर्फ फिटनेस पे बात हो रही है, तो आप बेसिकली लड़कों या लड़कियों को फिटनेस लेवल पर ट्रेनिंग दे रही हैं? क्योंकि अगर रुझान हम देखें तो लड़कियों पे बहुत ज्यादा इस वक्त फिटनेस का काम होता दिखाई दे रहा है। पहले आपके देखने वाले तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अगर हम फिटनेस की बात करें तो बिल्कुल जब स्टार्टिंग पॉइंट होता है हर प्लेयर का, तो उस टाइम वो बड़ा एनर्जेटिक होता है, उस टाइम आपको रिजल्ट भी दिख रहा होता है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि आने वाले न्यू जितने भी कमर्स हैं हमारे स्पोर्ट्स के वो एनर्जेटिक हैं, फिट हैं, फाट हैं, लेकिन ये चीज़ जब वो छोड़ देते हैं और स्पेशली कि नाइट स्लीपिंग जो टाइमिंग है उसे मिस ऐप कर देते हैं, कहीं स्विच कर जाते हैं, तो उनका फिटनेस लेवल वहीं से डाउन टू अर्थ कहना चाहिए स्टार्ट हो जाता है उसका। और ये बिल्कुल भी ना करें। फिटनेस का सबसे पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो आपके स्लीपिंग टाइमिंग से स्टार्ट होता है, जो कि रात की नींद कहा जाता है, उसे पूरा लें। उसके बाद जब आप सुबह उठेंगे अर्ली मॉर्निंग, तो जब हम फिटनेस की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ से हमारा वर्कआउट, ट्रेनिंग, सब सेशन स्टार्ट हो रहे होते हैं, जिसके अंदर हमारी डाइट प्लान भी होती है। और स्पेशली स्पोर्ट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो वहाँ पे काफ़ी हमारा जो है टफ टाइम जा रहा होता है, जिसमें हम प्लेयर्स की फास्टिंग को लेते हुए उसके एक्टिविटी को परफॉर्म करवा रहे होते हैं। जहाँ हम बात करते हैं दीगर जगहों पे स्पोर्ट्स की, कि हमारे जो पुराने प्लेयर्स होते हैं वो कहीं फिटनेस लेवल पे बहुत ज़्यादा डम हो चुके होते हैं, और जो नए आने वाले हैं उन्हें बहुत ज़्यादा इनकरेज किया जा रहा होता है। बेसिकली इसका जो मेन पॉइंट आता है वीकनेस का,
हमारे ओल्ड जो प्लेयर्स हैं उनमें कोई खराबी नहीं है, उनमें कोई वीकनेस की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो अपने फिटनेस लेवल छोड़ चुके होते हैं। अच्छा, फिटनेस लेवल छोड़ चुके होते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो फिटनेस के लिए हमें क्या बेसिकली ऐसा काम करें जहां पर फिटनेस लेवल हमारा जो बरकरार रहे? मोइन, जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमारी पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी नाइट स्लीपिंग। जहां हम इसको स्विच करते हैं, हमारे बॉडी का जितना स्टेमिना होता है वो डाउन हो चुका होता है। जैसे ही हम अर्ली, खुद नेचर ने ये चीज रखी है, हम नेचर को किसी भी टाइम पे किसी भी हवाले से उसको टारगेट नहीं कर सकते। नेचर के अकॉर्डिंग ही हमने आगे सब सर्वाइव करना होता है। सूरज अपने टाइम पे निकल रहा है, जो वो हमारे अंदर कोई पोटेशियम क्रिएट कर रहा है, हमारे अंदर विटामिन जो है डेवलप कर रहा है, फिर उसी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी से जितना भी फैट होता है एक्स्ट्रा वो सब रिड्यूस कर रहा होता है। जहां हम करते हैं फिटनेस की बात, तो वहां पे हमारी एक्सरसाइज आ जाती हैं, जो कि नेचुरल एक्सरसाइज जिसको हम कहते हैं फिजिकल, उस पे ज्यादा अगर डिपेंड करें। जहां तक हमारे एथलेटिक्स आ गए, क्रिकेट की ट्रेनिंग्स आ गई, फुटबॉल की हमारी एक्सरसाइज आ गई, ये जहां भी ये चीज आएंगे आपको ग्राउंड लेवल पे अवेलेबल होंगी। ग्राउंड क्या मांगता है? ग्राउंड मांगता है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी के लिए आपका फिट होना जरूरी है आपकी बॉडी का, जिसके अंदर आपका पोटेंशियल जो है वो इंकरेज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर माइंड। अब जब यही चीज आप स्विच कर जाओगे तो फिर कहाँ स्टेमिना रह गया और कहाँ आपकी जो है फिटनेस ट्रेनिंग रह गई, या फिटनेस प्लेयर्स की हम बात कर लें तो वहां से आपको जो है कहना चाहिए बुरा सेमिनार शुरू हो जाता है। और जो नए आने वाले होते हैं उनको एक टाइम पीरियड मिल रहा होता है कि वो अपने आप को मनवाएं, और जो कि हम देखते भी हैं पाकिस्तान में। मजीद और भी बात करेंगे। इस वक्त मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है हैदराबाद से सैयद मोहम्मद नदीम साहब ने। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट है और फिटनेस लेवल पर काफी काम कर रहे होते हैं, और साथ साथ क्योंकि थोड़ी सी इस वक्त प्रॉब्लम्स है नदीम भाई से लाइन की, तो यकीन वापस है जावेद भाई की तरफ आते हैं। जावेद भाई, अगर हम देखें तो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होने वाली है, और चैंपियन ट्रॉफी के होने की वजह से पाकिस्तान के अंदर तो होना है। इंडिया की टीम ने पाकिस्तान आना है नहीं आना है, इसका फैसला तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदा तौर पर आईसीसी को की जानिब ढकेल दिया है। आप समझते हैं आईसीसी इंडिया की टीम को रजामंद कर लेगी पाकिस्तान लाने के लिए? जी मोइन भाई, ये मैं कहता हूँ ये 100 मिलियन का सवाल है जो आजकल ज़हर गर्दिश है जो आपने किया है। देखिए आईसीसी जो है, देखिए अगर आप एक नज़रिया होता है हर किसी खेल में। अब आईसीसी ने जो हमें ये इवेंट दिया है चैंपियन ट्रॉफी का, जो 2025 का पाकिस्तान में होना है, तो ऐसे इवेंट में हम तो सिर्फ होस्ट हैं। टीमें जो आती हैं वो आईसीसी के तवस्सुत से ही आती हैं, वही प्रोग्राम और प्लान जो है जारी करती हैं। हमने तो शेड्यूल बना के जो आईसीसी को दे दिया है, अब इस पे इम्प्लीमेंट करवाना जो होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का काम होता है। अब वहाँ से देखें, इंडिया से तो कोई अभी तक ऐसा रिस्पांस नहीं आ रहा है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आ रही है, क्योंकि उनका जो मीडिया शो कर रहा है वो तो यही शो कर रहा है कि पाकिस्तान में इंडिया नहीं खेलेगी। वो चाह रहे हैं कोई हाइब्रिड मॉडल। लेकिन अब थोड़ा सा इसमें एक और तजस्सुस आया है। उन्होंने जो ज़मनी बजट रखा है आईसीसी ने इस दफ़ा चैंपियन ट्रॉफी के अलावा, ज़मनी जो बजट रखा उससे जो है किसी मकसद ऐसा कह रहे हैं कि कोई ऐसा प्लान इनके जहन में ज़रूर मुझे नज़र आ रहा है कि इंडिया के दबाव की वजह से जो इन्होंने ये ज़मनी बजट रखा है, हो सकता है कि हाइब्रिड मॉडल की तरफ उनका इरादा हो। इसी वजह से ये बजट रखा गया है। वो चाहे यूएई में करवा दें या श्रीलंका में करवा दें, ये थोड़ी सी हमें इसकी एक बू आ रही है, क्योंकि जब भी कोई इंटरनेशनल इवेंट होता है उसमें ज़मनी बजट नहीं रखा जाता। ये जो ज़मनी बजट रखा गया है, इसकी वजह से थोड़ा सा और हमारे खदशात में इजाफा हुआ है कि भाई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को चाहिए कि दुनिया की जब तमाम टीमें चैंपियन ट्रॉफी खेलें, पाकिस्तान आ रही हैं, तो इंडिया को क्या मतलब है। तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अगर ये नहीं कर सकती तो उनको चाहिए आईसीसी को हटा के इंडियन क्रिकेट बोर्ड का नाम दे दें, इंटरनेशनल क्रिकेट को छोड़ें। जब आप अपने प्रोग्रामों पे इंप्लीमेंट नहीं करवा सकते तो फिर आपका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का क्या फायदा है कि एक मुल्क की हठधर्मी जो है बरकरार है। अब से नहीं, एशिया कप से स्टार्ट हुई है ये हठधर्मी। उन्होंने हाइब्रिड मॉडल पे कन्वर्ट किया हमारे एशिया कप को, पूरा एशिया कप खराब हो गया। इसी तरीके से अब जो चैंपियन ट्रॉफी होने चाह रही है तो इंडिया ये चाह रहा है, इसने हर तरह से साजिशें भी कह लें या रोड़े अटकाना भी कह लें, तो उनके मीडिया ने तो ये शुरू किया, लेकिन अभी तक इंडिया की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया
जिसका हमें भी चलो इंतजार है। ऑफिशियल बयान नहीं आया, इस पर मजीद और भी गुफ्तगू होगी है इस शो के अंदर है। इस वक्त एक दफा फिर हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है सैयद मोहम्मद नदीम साहब ने, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, हैदराबाद से हमें ज्वाइन किया हुआ है। नदीम साहब सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का, और काफी अरसे के बाद आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। क्या कहेंगे इस वक्त अगर फिटनेस की बात करें हम, और बेसिकली आप भी फिटनेस पर काम कर रहे हैं, और साथ साथ क्योंकि फिटनेस के लिए अब कैंप भी लग रहे हैं पाकिस्तान के अंदर अंडर 19 सतह पर, डिस्ट्रिक्ट सतह पर, और इससे कबल अगर हम बात करें तो जो सीनियर डिस्ट्रिक्ट के लिए खिलाड़ियों का इंतखाब किया गया उसमें भी फिटनेस लेवल को बड़ा इंपॉर्टेंट करार दिया गया था, और उसके लिए हमने देखा कि हर डिस्ट्रिक्ट से 24 प्लेयर्स को निकाला गया था। अब अंडर 19 सतह पर जो है 28 तारीख से 30 तारीख तक बाकायदा तौर पर फिटनेस लेवल के लिए जो है कैंप लगाए जा रहे हैं मुल्क भर के अंदर है, क्योंकि इस तरह अगर हम काम करेंगे फिटनेस लेवल पर तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त गैर मुल्की कोचेस जो आ रहे हैं क्रिकेट की बेहतरी के लिए, उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही कि पाकिस्तान के अंदर जो फिट है खिलाड़ी है वो होते दिखाई नहीं दे रहे। उन्होंने हर जगह पे यही सवाल उठाया है कि पाकिस्तान के लिए फिटनेस लेवल को बेहतर करना सबसे अहम तरजीह होगी। जी नदीम साहब। हाँ, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, और मेरा तमाम जो लोग बैठे हैं उन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा शहजादा भाई, आपने जो वो माशाल्लाह से काफी चीजें पूछी। इसमें फिटनेस देखे दो तरह की होती है, एक होती है जनरल फिटनेस और एक होती है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक क्या होती है? जो गेम रिलेटेड होती है, कि आप फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं या एथलेटिक करते हैं, तो उसके हिसाब से वो डिजाइन की जाती है उनकी एक्सरसाइजेज और तमाम चीजें। तो जनरल फिटनेस है, उसमें देखें स्पीड होती है, स्टेमिना होता है, एजिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है और बॉडी कंपोजिशन। ठीक है, बॉडी कंपोजिशन में आ जाता है आपका जो है वो पानी आ जाता है, वाटर आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट। ठीक है, ये चीजें आ जाती हैं। तो मैं सुन रहा था इससे पहले भी जो वो फिटनेस पे बात हो रही थी, तो जो अंडर 19 लेवल पर जो मैं पहले भी 12 आपके प्रोग्राम में भी और काफी चैनल पे मैं ये बात कर चुका हूँ कि असल जो काम करने की जरूरत है वो है ही अंडर 16 और 19 के ऊपर, क्योंकि इनकी जो बोन्स होती हैं वो नरम होती हैं, वो मोल्ड हो जाती हैं। जिस तरीके से आप चाहेंगे एक्सरसाइज करवा लें या उनको स्ट्रेच कर लें या एजिलिटी पैदा कर दें। अब एक 25 साल से ऊपर का लड़का या 30 साल से ऊपर का लड़का अगर उसको आप ये ट्रेनिंग कराएंगे तो उसके लिए काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसकी बोन्स जो है हार्ड हो जाती हैं और फिर उसकी एज जो है वो पीक लेवल से नीचे जा रही होती है। हर खेल की एक अपनी एज है। एथलीट है वो जो है वो 25 साल तक पीक पर रहते हैं। ठीक है, क्रिकेटर 30 साल तक रहते हैं, जिमनास्ट हैं जो वो 18 साल तक ही पीक पर रहते हैं। तो ये एज का भी फैक्टर होता है। चले एज का फैक्टर होता है। नदीम साहब हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे रहिएगा, और हमारे साथ सुंदर मोबिन साहिबा भी मौजूद हैं जो स्पोर्ट्स फिटनेस ट्रेनिंग पे भी काम करा रही हैं। यकीनन 2-3 सवालात आप भी करें और मैं भी उनसे कर रहा हूँ। फिटनेस लेवल पे उन्होंने एक एज की बात की है सुंदर से, तो आप समझ रहे हो कि एज बड़ा मायने रखता है फिटनेस लेवल पर? जी बिल्कुल, एज बहुत मायने रखता है। जैसे हम लोग टेस्ट अपने लगवाते हैं अंडर 19 अंडर 16, तो बेसिकली वो इसी वजह से होता है कि हर कैपेबिलिटी एक चीज को पिक कर रही होती है। अब अगर हम अंडर 19 के प्रोसेस पे 16 वाले को खिला लें तो वो कैपेबिलिटी वो रिसीव नहीं कर पाएगा। सर की बात बिल्कुल ठीक है, और हर बॉडी स्ट्रक्चर का अपना स्टेमिना होता है। और मेन चीज आ जाती है आपके जो कैल्शियम बोन्स जो होती हैं उसके ऊपर के वो इतनी पिक कर भी पा रही है नहीं कर रही है। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हर चीज का अपना एक क्राइटेरिया, अपनी एक स्ट्रेंथ है, उसके अकॉर्डिंग हम चल सकते हैं, उससे पहले चल सकते हैं, उसके बाद अगर चलेंगे तो हम लोगों को नुकसान होगा। नदीम साहब आपकी तरफ वापस आते हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, आप समझते हैं कि बहुत ज्यादा अब जो है अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े इश्यूज उन पे उठे, बड़े सवालिया निशानात उन पे उठे, लेकिन काम पर डटे रहे। वो जिस तरह वजीर दाखिला के तौर पर वो पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, इसी तरह क्रिकेट की बेहतरी के लिए भी जो है काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जगह बिल्कुल। एक आए थे हमारे जनरल तौकीर जिया साहब, वो मेरे हिसाब से एक वो बहुत ज्यादा पावरफुल जो चेयरमैन है पीसीबी के। दूसरे ये मोहसिन नकवी साहब, और ये और जो ये स्टेप्स ले रहे हैं फर्दर, जैसे इन्होंने जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है 24 प्लेयर्स निकाले हैं, उनके फिटनेस टेस्ट हुए हैं, फिर जो फेल हुए हैं उनको इम्प्रूवमेंट के लिए कहा गया कि भाई आप इम्प्रूव करें, अदरवाइज टीम से बाहर हो जाएंगे, चाहे कितना भी बड़ा प्लेयर हो। फिर उन्होंने एक और भी चीज की है, कोचेस को भी जो है जो कराची के हैं या मुख्तलिफ शहरों के कोचेज हैं उनको एज ए ऑब्जर्वर लगाया हुआ है चैलेंज कप में, और ये जो इंटर डिस्ट्रिक्ट जो 4-4 टीमें बनी है हर जोन की, उनके अंदर कि आप देखें कोई टैलेंटेड लड़का है उसको लेकर आए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है शहजादा भाई कि अच्छा प्लेयर होता है, माली पोजीशन की वजह से या अपनी
घर की घरेलू परेशानी की वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाता है। लेकिन जो खेलता है तो उसका खेल बताता है कि वो किस लेवल का प्लेयर है और वो कहाँ तक जा सकता है। और ये एक अच्छे कोच की आई होती है जो उस प्लेयर के अंदर जो वो टैलेंट को ढूंढता है। जो जहाँ तक बात आपने की, अच्छा, आपने टैलेंट की बात की, अब थोड़ी सी बात को रद्द कर रहा हूं। और इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ अनोखा फैसला कर लिया। और पिछले दिनों अगर हम देखें तो वहाब रियाज पे बड़ी जो है सवालात उठ रहे थे। फिर मैनेजर की हैसियत से वो गए, सेलेक्टर्स की हैसियत से गए, फिर रिजाइन हुआ उनका बाकायदा तौर पर। और एक दफा फिर अभी हाल में कहीं दीगर ममालिक के अंदर जो है कोचेस का कोई लेवल पर बाकायदा तौर पर काम हो रहा है और वहां पर वहाब रियाज साहब जा रहे हैं। आप समझते हैं कि मेहरबान है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी साहब वहाब रियाज पर? देखें, वहाब रियाज ने सर्विसेज तो दी हैं पाकिस्तान को एज ए क्रिकेटर और एज ए ऑफिशियल वो काम भी कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर वो बेहतरी ला सकते हैं तो वहाब रियाज या राशिद लतीफ साहब या मोइन खान, कोई भी XYZ जो हमारे ये लेजेंड हैं सब, जो इन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया और बड़े मैचेस भी जिताए, अगर ये आते हैं बेहतरी के लिए तो वेल एंड गुड। अगर बेहतरी नहीं होती तो फिर इनका आना बेसुध होगा। अब जैसे आपने कोचिज की बात की, देखें कोचिज जो है ना, मेन रोल है ही कोचिज का कि वो प्लेयर्स को किस तरीके से लेकर चलते हैं। तो हमें थोड़ा साइंटिफिक वे में जो है पाकिस्तान को काम करना पड़ेगा। कि जैसे अभी ये मिस सुंदर साहिबा ने बताया कि भाई ये वो एज का फैक्टर होता है। तो इन हमारी जो इंसानी जिसामत है वो 3 तरह की होती है, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्सोमॉर्फ। यानी कि एक पतला होता है, एक दरमियाना होता है, एक बहुत ज्यादा हैवी होता है। तो प्लेयर की भी इनको ट्रेनिंग इसी हिसाब से डिजाइन करनी चाहिए। अच्छा, ट्रेनिंग इसी हिसाब से करनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब बड़ा अच्छा फैसला भी किया है कि फिटनेस पर हर 3 माह बाद जो है इस पे टेस्ट भी लिया जाएगा पाकिस्तानी प्लेयर्स का। और साथ साथ फिर डोमेस्टिक क्रिकेट को भी बड़ी तरजीह दी है कि चाहे वो सीनियर हो या जूनियर हो, डोमेस्टिक क्रिकेट उन पर लाजिम करार दे दिया गया है। देखिए शहजादा भाई, मैं जहाँ समझता हूँ कि 15 से 20% जो है प्लेयर की परफॉर्मेंस इनहांस हो जाती है थ्रू फिटनेस, लेकिन उसका रिएक्शन टाइम अच्छा हो जाता है। अभी आप देखें कि एक कैच जो है वो वर्ल्ड कप जितवा देता है। सूर्य कुमार यादव ने एक कैच लिया जनूबी अफ्रीकी प्लेयर का और वो बिल्कुल मैच का पासा पलट गया। अगर इसी सिचुएशन में कोई उसको कैच को वो छोड़ देते तो फिर वो ट्रॉफी जो है शायद साउथ अफ्रीका के पास होती। तो इसमें फिटनेस का बड़ा रोल है। इसमें रिएक्शन टाइम इंप्रूव हो जाता है, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाता है, ठीक है। आपका दिमाग जो है पूरा अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल रखता है, जहाँ आप चाहते हैं वहाँ मूव। तो बॉलर की बॉलिंग का, बैट्समैन की बैटिंग का, फील्डर का, ये सारी जो है ना, ये सारी चीजें जो है वो अच्छी हो जाती हैं। तो फिटनेस का जो इनिशिएटिव लिया है मेरे हिसाब से मैं तो चले फिटनेस लेवल पर अच्छा काम हो रहा है। और साथ साथ क्योंकि पाकिस्तान शाहीन की टीम है बांग्लादेश के खिलाफ कामयाबी हासिल कर ली है और फिटनेस लेवल पे बात हो रही, तो नौजवान खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को आपने किस तरह देखा? तमाम ही यंग ब्लड ने अच्छा परफॉर्म किया इस पाकिस्तान बांग्लादेश ए के खिलाफ। देखिए मोहम्मद हुरैरा जो है उन्होंने वो HEC की तरफ से उन्होंने अभी खेला था फर्स्ट क्लास सीजन, उसमें भी अच्छा स्कोर किया। और पिछले 2-3 सीजन से मोहम्मद हुरैरा जो है वो परफॉर्म करते आ रहे हैं। फिर खुर्रम शहजाद हैं, उन्होंने टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग की, लेकिन वो अनफिट हो गए। देखिए अनफिट का फिर वही बात आ जाती है फिटनेस का। अगर उनकी प्रॉपर फिटनेस होती, बायोमैकेनिक्स ठीक होती, तो वो अनफिट नहीं हो पाते। क्योंकि हमारे प्लेयर्स जो है वो उनकी थोड़े से लैग करते हैं इसमें, फिटनेस में, मैकेनिक्स में। अच्छा, मुसलसल परफॉर्म करने वाले शाहनवाज धानी के लिए क्या कहेंगे? डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और एक दफा फिर अपनी तवज्जो मरकूज कराई है उन्होंने इस पाकिस्तान बांग्लादेश ए खिलाफ कारकर्दगी दिखाकर। देखिए शाहनवाज धानी हैं, जाहिद महमूद हैं और ये मोहम्मद हसनैन है जो अंदरून सिंध से हैं, या आप कह लें कि कराची से जो सिंध है उससे हैं। ये सब एक पूल का हिस्सा है, ठीक है ना। पाकिस्तान PCB क्रिकेट बोर्ड एक पूल बना देती है 50 प्लेयर का या 40 प्लेयर का। अब फिर वो रोटेशन में जो अनफिट होता है फिर उसकी जगह दूसरा रिप्लेस कर लेता है। शाहनवाज धानी तो शुरू से ही जब इन्होंने फर्स्ट PSL खेला था उसमें टॉप विकेट टेकर थे। उसके बाद ये अनफिट हुए, एहसानुल्लाह आ गए, वो टॉप विकेट टेकर हो गए। अच्छा, वो अनफिट हुआ, अब्बास आफरीदी आए, वो टॉप विकेट टेकर हो गए। तो कहने में मुझे पाकिस्तान के पास टैलेंट की और नदीम साहब बहुत कुछ है आपसे बातें करने का, लेकिन वक्त हमारे पास थोड़ा सा शॉर्ट है। नदीम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। साथ साथ क्योंकि इस वक्त अब मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं और साथ साथ मेरे साथ और भी मेहमान स्टूडियो पे मौजूद होंगे। बिल्कुल
बिल्कुल, वक्फे से पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे फिटनेस लेवल के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की फिटनेस पर और नौजवान खिलाड़ियों पर, और फिर फिटनेस पे क्या कुछ जो है बेहतर होना चाहिए, किस एज पे जो है बाकायदा तौर पर फिटनेस पर काम होना चाहिए, सब कुछ आज हम बात कर रहे थे अपने शो के अंदर। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर कुछ देर कबल मौजूद थे सैयद मोहम्मद नदीम साहब, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट थे, हैदराबाद से हमारे साथ मौजूद थे, और फिटनेस पे हम जो बात कर रहे थे, और खासकर सुंदर मोबिन साहब भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, जो स्पोर्ट्स फिटनेस ट्रेनर के तौर पर काम कर रही हैं। और साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि वक्फे के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ और भी मेहमान स्टूडियो पे मौजूद होंगे। तो हमारे साथ अब स्टूडियो पे ज्वाइन कर लिया है गुलाम यासीन साहब ने, जो चेयरमैन है सिंध कबड्डी एसोसिएशन के, वो हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ रखते हैं स्टूडियो पे। तो यासीन साहब की तरफ ही चलते हैं। यासीन साहब, मुसलसल कबड्डी की अगर हम बात कर लें तो काम बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर सिंध लेवल पर अगर थोड़ी सी बात करें तो आप लोग बेहतर काम कर रहे हैं, तो मजीद और क्या क्या एम लेकर जा रहे हैं? क्योंकि अब लास्ट टाइम अगर हम देखें तो 14 अगस्त का महीने, और फिर 14 अगस्त के अंदर मुख्तलिफ खेलों का इनेकाद भी लास्ट टाइम बड़ा ज़बरदस्त रहा था तमाम ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो इस दफ़ा भी कोई ऐसा प्लान अब तक हो चुका है कि यहाँ पर 14 अगस्त के अंदर मुख्तलिफ खेलों के इनेकाद में कबड्डी को शामिल किया जाए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहर मोइन साहब। लास्ट टाइम 14 अगस्त में हमने कबड्डी को बहुत प्रमोट किया था, और इस मरतबा हमें पूरे सिंध से प्रिपरेशन है कि इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा हम बहुत अच्छी कराची के, स्पेशली कराची के आवाम को खुशखबरी देंगे। साथ साथ हमने गर्ल्स की जो बच्चियाँ हैं हमारी, उनको भी हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि वो भी हमारे इस कबड्डी का हिस्सा बने। और काफ़ी हम इस सिलसिले में मेहनत कर चुके हैं। हमारा फील्ड वर्क काम हो रहा है, मुख्तलिफ जगहों पे हमारी बच्चियां प्रैक्टिस कर रही हैं। और दूसरी सबसे अहम बात ये है कि हर साल हमारा एक क्लब है, यू क्लब, जिसके हवाले से हमारे दोस्त वो प्रोग्राम करते हैं पूरे दिन का। इस मरतबा उसी सिलसिले में प्रोग्राम हो रहा है जिसमें कबड्डी, चेस, उसके अलावा अपना फेंसिंग, ये सारे प्रोग्राम हो रहे हैं। और शहजाद भाई, मौसम अच्छा होता जा रहा है, रब की मेहरबानी से। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द हम कबड्डी को प्रमोट करेंगे। साथ साथ हम और स्पोर्ट जो हमारे ट्रेडिशनल गेम्स हैं, हम उन गेमों को की तरफ भी जा रहे हैं कि हम अपने अवाम, अपने यूथ और अपने उन लोगों को जो भूल चुके हैं कि हमारे ट्रेडिशनल गेम क्या हैं, हम उन गेम्स को ला के उन बच्चों को दिखाएं कि ये हमारे सिंध का विरसा है, जो ओवरऑल पाकिस्तान बनने से पहले भी हम ये खेल खेला करते थे। आज भी हमारे पास ये खेल हैं और इनको मकबूलियत की तरफ लेके जा रहे हैं। चलें, अच्छी बात है। जावेद साहब की तरफ चलते हैं। जावेद साहब, पाकिस्तान के T20 के कप्तान बाबर आजम इस वक्त अगर हम देखें तो टेस्ट रैंकिंग के अंदर जो है एक दफ़ा फिर नीचे की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। नंबर 3 पोजीशन पर फाइज थे, लेकिन अब आज जो ICC टेस्ट रैंकिंग जारी की है ICC ने, उस पर जो है वो चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर अगर टेस्ट मैचेस पाकिस्तानी टीम को ना मिले, फिर रेस्ट देने की बात आ रही है कि बाबर आजम को हम जो है थोड़ा आराम भी मौका फराहम करेंगे बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में। तो आप समझ रहे हैं अगर बाबर ना खेलेंगे, नहीं रन करेंगे, तो शायद ये जो चौथी पोजीशन है उसके बाद हमें ऐसा लगता दिखाई देगा कि पाकिस्तान के टॉप 10 के अंदर बैटर्स भी नहीं होंगे और बॉलर्स भी नजर नहीं आएंगे। जी मोइन भाई, देखें, ये कोई लम्हा फ़िक्रिया मैं नहीं कहता, क्योंकि जो टेस्ट मैच कंट्रीज़ खेल रही हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड हो गया, इंडिया हो गया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, वो खेल रही, तो ज़ाहिर है रैंकिंग पे तो फ़र्क आता है। लेकिन बाबर आजम ऐसा प्लेयर है, वो जैसे ही हमारी ये सीरीज़ शुरू होगी बांग्लादेश की, तो इंशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि दोबारा अपनी जो पहले वाली रैंकिंग है, ये नंबर 1-2 पे चला जाएगा। बाबर आजम जो है, आपको पता है, बहुत बड़ा प्लेयर है। असल मसला है टेस्ट मैचेस मिलने का। ये जैसे ही अगस्त में जो टेस्ट मैचेस हमारे आ रहे हैं, और आप और मैं ये सुन रहे हैं कि रेस्ट दिया जाएगा, ऐसा कोई प्रोग्राम मुझे दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा कि बाबर जैसे अजीम बल्लेबाज को आप रेस्ट दें और उसकी रैंकिंग में और तनज़्ज़ुली आए। मैं ये देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह ये 2 टेस्ट मैचेस आ रहे हैं, इसमें बाबर आजम आपको दोबारा वहीं रन करता हुआ नज़र आएगा, नंबर 1 या नंबर 2 पर। नंबर 1, नंबर 2 पर फिर एक दफ़ा फिर बाबर आजम। हमारी भी दुआ है कि बाबर टेस्ट रैंकिंग में एक दफ़ा फिर, बल्कि टेस्ट किया, वनडे और T20 में भी नंबर 1 पोजीशन पर फाइज हो ICC रैंकिंग पे और अच्छी बैटिंग का मुजाहरा करते दिखाई दे। गुलाम यासीन साहब की तरफ से चलते हैं। गुलाम यासीन साहब, हम देख रहे हैं कि आज हमने कोशिश भी की अपने प्रोग्राम्स के अंदर के फिटनेस लेवल पर थोड़ी सी ज़्यादा बात करें, और आप जिस गेम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उसमें अगर हम देखें तो फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जी हाँ, बिल्कुल शायद मेरे साथ फिटनेस बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि ये लम्हों का गेम होता है और इसमें जो हमारी खिलाड़ी जो होते हैं ना, वो उस क्लिक
को उसको पॉइंट को फौरी तौर क्लिक करने वाते हो। और इस सिलसिले में जो मिस सुंदर साहिबा तशरीफ रखती हैं, ये भी काम कर रही हैं और काफ़ी अरसे से करती जा रही हैं। तो इस सिलसिले में ख़वातीन की जो हमारी बच्चियां हैं उसमें भी हमने 2-4 अपनी सीनियर ट्रेनर्स रखी हैं, वो भी उनको प्रैक्टिस करवा रही हैं। और अच्छी बात है, जब तक किसी भी स्पोर्ट्स में जब तक आपकी फिजिकली फिटनेस बच्चा नहीं होगा, ये मुमकिन ही नहीं है कि हम जो है ना आगे जाके उनको अच्छी तवक़्क़ात रखें। और हमने उनको प्रिपेयर करना है, आपने तैयार होना है, उनको बताना है कि आपने बहुत फुर्ती के साथ, चुस्ती के साथ माइंड को अपने पॉइंट पर रख के आपने गेम खेलना, अपना गेम खेलना है। सुनील, आपकी तरफ वापस आते हैं, और क्योंकि अगर हम बात करें तो इस वक्त पेरिस ओलंपिक का आगाज़ होने वाला है, और इस पेरिस ओलंपिक्स के लिए पाकिस्तान के लिए एक दस्ता अब पहुंचने वाला है, बल्कि अब तक पहुंच चुका होगा। अरशद नदीम जेवलिन थ्रो के हीरो पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उसके साथ साथ फाइका रियाज है जो 100 मीटर रेस में पाकिस्तान की जानिब से पेरिस ओलंपिक में शिरकत कर रही हैं। तो इन दोनों प्लेयर्स ने काफ़ी मेहनत की है फिटनेस लेवल पर। और अरशद नदीम की हम बात कर लें तो पिछले तकरीबन 6-7 माह से वो मुसलसल पेरिस ओलंपिक के लिए मेहनत कर रहा है। फिर इसी तरह फाइका रियाज जो हैं 100 मीटर रेस के लिए उन्होंने तैयारी की हुई है, और वो भी अब पहुंच चुकी हैं। तो आप समझ लीजिए कि फिटनेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम अगर हम देखें तो थोड़ी सी इंजरी अरशद नदीम को हो गई थी, तो इस दफ़ा वो भरपूर 6 महीने तक 7 महीने तक जो है मुकम्मल रिदम के साथ आखिरी 7 महीने उन्होंने ट्रेनिंग की है। तो अगर फिटनेस लेवल कामयाब होगा तो यकीनन गोल्ड की हम उम्मीद रख सकते हैं अरशद नदीम से। और फिर 100 मीटर रेस में फाइका रियाज जा रही हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं। क्या कहोगी इनके फिटनेस लेवल के हवाले से? बिल्कुल नो डाउट कि अरशद नदीम साहब जो हैं बिल्कुल फिट और चकोचौंध हमारे प्लेयर हैं, और माशाल्लाह उनका फिटनेस लेवल कुछ इस लेवल का है कि उन्होंने खुद से ही स्टार्ट किया था। और आज वो, मैं इसमें किसी भी कोच को, किसी भी उसको प्रमोट नहीं करूंगी, क्योंकि 100% उनका फर्स्ट टाइम उनका खुद अचीवमेंट रिकॉर्ड रहा है। उसके बाद जो है हम उन्हें जानते हैं, लेकिन उसके बाद तो उनके साथ मसाइल भी रहे, स्पॉन्सरशिप नहीं आया उनके पास, सपोर्ट करने वाला कोई नहीं रहा। फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कुछ अरसे के बाद सपोर्ट किया जब वो खुद माली तौर पर मुस्तहकम हो गए थे। देखिए, स्पोर्ट्स फील्ड कोई लो लेवल फील्ड नहीं है। यहाँ तो या तो आप रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग करना जरूरी है, या आपको कोई इदारा सपोर्ट करना जरूरी है, यानी इदारे को सपोर्ट जरूरी है इदारे की ना। अब यहाँ अगर हम बात करते हैं ना, तो एक टाइम में हमारी बात आती है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कबड्डी की, तो कबड्डी में फिटनेस के साथ साथ उसकी जो कहना चाहिए हेल्थ है, सही खाना पीना, वेट, इसको मेंटेन रखना भी जरूरी है। और जहां हम बात करते हैं पैरा ओलंपिक्स में, दो हमारे पेरिस ओलंपिक्स में सॉरी, दो प्लेयर्स गए, उनकी फिटनेस किस लेवल की है कि वो पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान का झंडा रोशन करते हुए हमें दिखाई दें। जहां तक हम अरशद नदीम की बात करते हैं, छोटी मोटी इंजरीज, ये इस लेवल के प्लेयर्स के लिए छोटी मोटी इंजरीज होती हैं जो कि वो टेक कवर कर लेते हैं। लेकिन जहां तक हम बात करें फाइनेंशियली, तो देखें अगर फाइनेंशियली आपको आपकी कंट्री सपोर्ट नहीं करेगी तो बाहर से आके तो कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि नाम आप अपनी कंट्री का रोशन कर रहे हैं। और संदेश ये हुआ अरशद नदीम में, देखिए लास्ट टाइम भी थोड़ी सी इंजरी थी, उसकी वजह से वो रह गया था। उसके बाद जिस रिदम के साथ, जैसे मोइन ने कहा, रिदम के साथ उन्होंने जो है एक्सरसाइज शुरू की, ट्रेनिंग की, फिर उन्हें जो है आपको पता है कि बहुत सी कंपनियों ने भी हायर कर लिया, और उसके बाद गवर्नमेंट ने भी उन पे हाथ रख दिया। और अरशद नदीम इससे पहले गुमनाम हीरो था, लेकिन जब उन्होंने एक गोल्ड मेडल जीता है तो तमाम कंपनियों ने भी उनके साथ शराकतदारी कर ली, उनको प्रमोट किया, और फिर वो अपने पेशेंट से इतनी लगन है उसकी अपने पेशे से कि इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है। जैसे मोइन ने कहा, पिछले 7 महीने से जब भी आप देखेंगे अरशद कहीं ना कहीं आपको जो है वो फिट होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, या अपने रिदम में नज़र आ रहा होगा। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा उम्मीद है, अरशद से भी उम्मीद है, बच्ची जो दौड़ने जा रही है उससे भी उम्मीद है कि ये पाकिस्तान को एक अच्छे मकाम पे जो है फिनिश कर देंगे। और अरशद से तो कम से कम हमें ये तवक्का है कि वो गोल्ड मेडल कम से कम लेकर आएंगे। चलिए गोल्ड की बात कर रहे हैं, थोड़ी सी जावेद साहब के इंटरप्ट कर दूं। जावेद साहब, अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल नहीं हासिल किया हुआ था, और वो पाकिस्तान के लिए मेडल जरूर हासिल करके आए थे, ब्रॉन्ज मेडल, लेकिन गोल्ड उन्होंने नहीं हासिल किया। सुनते थे अरशद की बात हो रही है, मैं जरा मोइन खुद, सॉरी टू से आई एम इंटरप्ट यू, बट इस चीज में मैं कहूंगी कि अरशद को कोई नहीं जानता था, अरशद नदीम को,
जब उनका नाम बना तो कंपनीज आई उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, पाकिस्तान ने उनके लिए जो है काफ़ी अच्छे इकदाम किए। लेकिन उससे पहले हमें हर तरफ हम यही देखते हैं, चाहे हमारा वो चेस का प्लेयर हो जाए, अभी चेस के प्लेयर में अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिव उसमें देखते हैं तो सॉरी टू से अगर हम भारत को देखते हैं, इंडिया को देखते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जिस लेवल पे भारत काम कर रहा है, हमारी कंट्री कहाँ इतने पीछे है कि ना हम स्पोर्ट्स में वो कर सकते हैं, ना हम एजुकेशन में किसी बच्चे को सपोर्ट कर सकते हैं। जहां तक बात आती है ना स्पोर्ट्स एक्टिविटी की, ये बहुत, मैंने पहले ही जैसे कहा कि बहुत रिचेस्ट फैमिलीज का काम है, सही है। आपको एक्टिविटी में अपने कैल्शियम का, पोटेशियम का, उसका अपने खाने पीने A to Z चीजें ना मेंटेन करके रखनी पड़ती हैं। जहां तक हम अरशद की बात करते हैं, मैं अरशद इसलिए कहूंगी, उस टाइम अरशद को कोई नहीं जानता था। जब उन्होंने मेडल जीत के आए तो पता चला हमारे पास एक गुमनाम सितारा है जिसे हमें नाम देना चाहिए। जब उनको इंजरी हुई तो उन्होंने कहा, अपने आप को खुद स्टेबल किया कि वो अभी जिस मकाम पे पहुंचे हुए हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। तो हमारी इंडस्ट्री को, बेसिकली स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को ये चाहिए कि हर ग्राउंड को, हर क्लब को ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करें कि हमारे पास जो गिनती के सितारे चमक रहे हैं, गिनती के नहीं होने चाहिए, हमारे पास पूरा एक कहकशां होना चाहिए, कहकशां होना चाहिए, जो कि अभी कहना चाहिए कहीं गुमनाम घूम रहा है। तो बेसिकली अभी चले गुमनाम घूम रहा है। और ये ग्राउंड्स की बात की है, और यासीन साहब आप समझते हैं कि बड़ा इम्पोर्टेंट है ग्राउंड्स के मामलात भी, कि यकीनन ग्राउंड्स होने चाहिए, और ग्राउंड्स होंगे तो खिलाड़ी ग्राउंड्स के अंदर आकर खेलना शुरू करें। बिल्कुल शहराम मुइन साहब, मैं थोड़ी सी इस ग्राउंड से पहले एक बात करूं, जैसे सुंदर साहबा और हमारे जावेद भाई बात कर रहे हैं कि वो गुमनाम सितारा था। एक्चुअली होता तब है कि जब हमारा कोई भी खिलाड़ी खेल में मैदान में आता है। आपको पता है कि गुज़श्ता कई सालों से हम कबड्डी को प्रमोट करने जा रहे हैं। अभी ग्लोबल नेटवर्क एक हमारी NGO है जिसको से शाकिर अली शाह और से रिजवान अली शाह उसको चला रहे हैं। कल ही मेरी उनके साथ मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि हम इसको स्पॉन्सर करते हैं, ना सिर्फ इसको टोटल ट्रेडिशनल गेम्स को हम स्पॉन्सर करते हैं, सुबह से लेके है ना, सुबह से लेके शाम 5 बजे तक ये सारी गेम्स हम आपके साथ कराएंगे। एक्चुअली जब तक वो एक कहावत है ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, लेकिन अब वो मोर जो है ना शहरों में नाचने लगा है। हमारे खिलाड़ी जितने भी हैं, जिस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, वो अब अपनी प्रमोशन दिखा रहे हैं। उसको देखते हुए हमारे फाइनेंसर, हमारे लवर्स ऑफ स्पोर्ट्स, हमसे मोहब्बत करने वाली शख्सियात वो धीरे धीरे आ रहे हैं, क्योंकि वो जो ट्रेंड चला है ना क्रिकेट का, बस और कोई गेम को तो देखना ही गवारा नहीं कर रहे। लेकिन नहीं, हमारे पास ये हमारी बेसिक हैं, हमारी ट्रेडिशनल गेम्स हैं, और हम इन गेमों की बदौलत अपना नाम रोशन कर सकते हैं। रही बात ग्राउंड्स की, तो अब ग्राउंड धीरे धीरे अपनी जगहों की तरफ आ भी रहे हैं। और जब आप मेहनत करते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ को देखा जाता है, तो फिर गवर्नमेंट ऑफ सिंध और सिंध ओलंपिक एसोसिएशन ने मिल के अभी जो है ना ग्राउंड्स को आबाद करने के लिए प्लानिंग की है, और बहुत सी ग्राउंड उन्होंने की है। अच्छा, इस प्लानिंग का बड़ा एक अच्छा हिस्सा अगर हम देखें तो इस वक्त जो तमाम ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर गुलाम यासीन साहब है जो स्पोर्ट्स ऑफिसर तैनात किए गए हैं। आप समझते हैं ये यंग ब्लड है, यंग ब्लड को ये काम सौंपा गया और बड़ी मेहनत के साथ वो इस वक्त काम कर रहे हैं। बिल्कुल शरा साहब, वो सिर्फ वो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर नहीं, उनके अंदर एक स्पोर्ट्स मैन भी मौजूद है। अब बिल्कुल इसी स्पोर्ट्स मैन की आपने बात की है, तो आज ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है जो इस वक्त है हाजरा नवाब साहिबा है। आज मेरी इनसे एक अच्छी खासी लंबी मीटिंग भी रही है, और इसी स्पोर्ट्स 14 अगस्त के सिलसिले में वो बाकायदा तौर पर इस वक्त तमाम ही डिस्ट्रिक्ट में काम करने जा रही हैं। तमाम ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर 14 अगस्त के हवाले से मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के इवेंट भी मुनक्किद होंगे। तो आप समझते हैं जिस तरह हाजरा नवाब है, क्योंकि बेसिकली जो है ताइक्वांडो की प्लेयर थी और फिर उन्होंने गोल्ड भी पाकिस्तान के लिए हासिल किया हुआ था, तो एक अच्छा साइन है जिस तरह आप कह रहे हैं कि यहाँ पर ज़रूरी कि एक स्पोर्ट्समैन अगर एक ऑफिसर आकर बैठेगा तो वो ज़्यादा एनर्जेटिक काम करता हुआ दिखाई देगा। जी शरद, जब डॉक्टर होगा तो ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करेगा। अब ये हमारे हाजरा जो बच्ची है हमारी बेटियों की तरह है, अब इसने मेहनत की, आज वो बोर्ड स्पोर्ट बोर्ड की वहाँ सेक्रेटरीशिप भी इसकी चार्ज दे दी गई है, क्योंकि ये उस कबीले से जिसका कबीला है स्पोर्ट्स,
उससे इनका ताल्लुक है। आप फरीद में को देखें जो डिस्ट्रिक्ट साउथ का है, इस्माइल को देखें डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का है, तमाम यंग ये वो ब्लड है और यंग है। एक अच्छा ये रो खिलाड़ी आया है, ये हमारे वो खिलाड़ी हैं, वो हमारे सितारे हैं, वो हमारे आंखों के तारे जो कल हमारे साथ फील्ड में मौजूद थे। कल हमारे साथ फील्ड में मौजूद थे। इसी पे कुछ कहना चाह रही थी सुंदर मोबिन साहब ग्राउंड्स के हवाले से, जब यासिन साहब बात कर रहे थे। जी मैं बिल्कुल पहले हम काफ़ी टाइम में जो है इस चीज़ को मंजर आम पे ला चुकी हूँ कि हमारे पास ग्राउंड की किल्लत तो अब बहुत है, क्योंकि चाइना कटिंग ने ग्राउंड्स हमारे तबाह बर्बाद कर दिए। अब हम ग्राउंड्स पे अगर बात करते रहेंगे तो हमारा सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। तो ये जो हमारी स्कूल्स की प्रॉपर्टीज हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ये मैंने पहले भी हाईलाइट की थी इस बात को कि इसे यूटिलाइज क्यों नहीं किया जाता। और दूसरा कि ये जो फाइनेंसर्स हमें दिखते हैं गेम्स और कराची गेम्स के नाम से, सिंध गेम्स के नाम से और अदर गेम्स के नाम से, ये क्या बरसाती मेंढक की तरह होते हैं जो एकदम से गायब हो जाते हैं, एकदम से आ जाते हैं। और इसी चीज को तो यासिन साहब ने कहा कि सिर्फ क्रिकेट पे हमारा फोकस मैं नहीं, इंटरप्ट नहीं, करूंगा सुंदर साहबा का भी। सुंदर साहबा गुस्सा करना अच्छी बात है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये बरसाती मेंढक नहीं है। हमारी सिंध गवर्नमेंट की पॉलिसी रही है, कई सालों से 18 हम गेम कर चुके हैं। वो सिंध गवर्नमेंट की एक हमारी बजट होती है जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर देते हैं सेक्रेटरी स्पोर्ट्स को, तो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स मिनिस्टर स्पोर्ट्स के साथ मिलके सिंध स्पोर्ट गेम करते हैं। और इस तरह के ये बरसाती मेंढक नहीं है। सर 2023 का जो कसिन गेम था उसमें फाइनेंशियल पे कहां हमारे। सुनिए मोहतरमा, लास्ट टाइम ऐसा होता कि चाइना कटिंग के, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिंध गवर्नमेंट ने, स्पेशली स्पोर्ट डिपार्टमेंट ने, डॉक्टर से जुनैद अली शाह ने डंडा उठाया और जितनी इंक्रोचमेंट उन ग्राउंड में थी, आप देखें उनमें 70-80% इंक्रोचमेंट रिमूव हो चुकी है। आप देखें केएच का ग्राउंड था, दूसरे और ग्राउंड है, नाजमाबाद के ग्राउंड है, गुलशन इकबाल के ग्राउंड है, कितने आबाद हो चुके हैं। हम देखें ना, क्रिटिसाइज करना अच्छी बात है, किसी के ऊपर तो बुरा, लेकिन अच्छे काम के लिए उनकी इज्जत भी तो करनी चाहिए, उनकी बात करना चाहिए, ख्याल करना चाहिए हमें। नसरीन हमीद ग्राउंड अगर आप जाके देखें, अगर हम उसे कहेंगे ये आबाद है, तो मैं किसी भी टर्मिनोलॉजी से नहीं बोलूंगी की आप बात कर रही हैं। नसीम हमीद और वो गवर्नमेंट प्लेस है, एक्सक्यूज मी, वो गवर्नमेंट प्लेस है। सिंध बोर्ड ने उन्हें बाकायदा तौर पर ग्राउंड मुहैया किया। अब उनका भी काम था कि ग्राउंड के अंदर वो काम करे, बजाय वही बात पे आ रही हूँ कि गवर्नमेंट ने अगर वो अथॉरिटी किसी के हवाले की है तो गवर्नमेंट उसकी वो नहीं है चेक एंड बैलेंस की, उसे चाहिए ना। मैं या आप जाके उसको कोई पॉइंट आउट करेंगे, मैं नसरीन हमीद की उसमें नहीं हूँ, लेकिन मैं उस ग्राउंड जो बिल्कुल बेकार बड़ा बेसुध पड़ा हुआ है, मैं उसके हवाले से बात चले। इस पे किसी दिन जरूर नसीम हमीद को भी अपने स्टूडियो बुलाऊंगा और उनसे सवालात के जवाब जरूर लूंगा। लेकिन जावेद साहब की तरफ एक अलमिया है हमारी कौमी खेल हॉकी का, और इस हॉकी के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें तो पेरिस ओलंपिक्स में ये तीसरी मर्तबा होगा कि पाकिस्तान की हॉकी की टीम है इस टूर्नामेंट में शिरकत नहीं कर रही है। जावेद साहब, क्योंकि टाइम हमारे पास बड़ा शॉर्ट है, 2 लफ्जों में इनसे जरूर इन सवाल का जवाब लेना चाहूँगा। इस सवाल का जवाब 2 लफ्ज़ों में अगर आप लेना चाहें कि तो ये हॉकी के जो आप ये स्टार देख रहे थे ना, जो सीनियर से ओलंपियन है, ये सिर्फ ना उसमें हम ओलंपिक में शामिल हो रहे हैं, इसकी सिर्फ मेन वजह ही ये ओलंपियन है जिन्होंने अपने अपने ग्रुप बनाए हुए हैं। जब तक ये ग्रुप बंदी ख़त्म नहीं होगी हॉकी आपकी सर्वाइव नहीं कर सकती, हॉकी का हाल ऐसा ही रहेगा। चलें, जावेद साहब ने 2 लफ्जों में ये बयान कर दिया कि हॉकी का अलमिया ये रहा है कि हॉकी के जो सीनियर ओलंपियंस हैं उन्होंने शायद अपना किरदार अदा नहीं किया। अगर वो अपना बाखूबी किरदार हॉकी के मुखलसाना अंदाज में अदा करते तो आज जो पाकिस्तान की इस वक्त हॉकी की सूरत हाल ऐसी होती हुई दिखाई नहीं देती। सुंदर मोबिन साहब आपका बहुत शुक्रिया, जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया, यासिन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, पाकिस्तान का सब लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।